का दिन 4 नवंबर चतुर्दशी, और ऐसे चतुर्दशी बड़ा पावन अवसर होता है। 4 तारीख का जिनका जन्म है उनके लिए 4, 13, 22, 31 उनके लिए टॉप गुड बेस्ट सॉलिड आज का दिन सुइटेबल। 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख जिनका जन्म है उनके लिए नॉट गुड रहेगा। और घात बार, घात तिथि को देखें तो मंगलवार सबसे पहला, मकर राशि के लिए मंगलवार घात तिथि, चतुर्दशी मंगलवार घात तिथि, घात बार, बहुत सावधान, डाइवर्ट कर देने वाला। और साथ में अगर नक्षत्र फल भी अगेंस्ट हो गया तो जिस काम और जिस टारगेट में आओगे उस काम को छोड़ के दूसरा किसी काम में लगोगे। टारगेट प्लानिंग प्रोजेक्ट बनाओगे एक काम का और करोगे दूसरा काम। और ओवर प्रेशर कोई भी आपको उसके बाद के द्वारा, मतलब ऐसे कंडीशन पे कोई भी व्यक्ति आपको अपने बात के द्वारा ओवर प्रेशर कर सकता है। एग्जाम्पल पकड़ लो, गाड़ी खरीदने गए, जमीन खरीदने गए, कोई नेगोशिएशन करने गए, तो आपके ऊपर वो भारी पड़ेगा और आपको गधा बना सकता है, बुड़बक बना सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये इसीलिए हमेशा तिथिफल, राशिफल, नक्षत्रफल, बारफल देख के कोई भी कार्य का प्रारंभ किया जाता है कि आपके ऊपर कोई भारी नहीं पड़ी। और जब भारी पड़ता है तो फिर आपके ऊपर वो दया नहीं करता, और या फिर आपका नेगोशिएशन के बाद आपको पछताना पड़ता है कि मैं गलत आदमी को पैसा दे दिया, गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उससे आपका बड़ा नुकसान होता है। हालांकि पता नहीं चलता है लेकिन नुकसान होता है। फिर आप घूमते फिरते रहते हो लोगों को समझाने के लिए कि देखो मैं जो किया सही किया, मेरे जगह में आप भी होते तो वही करते, लेकिन आपका अंतरात्मा समझते रहता है कि योर डिसीजन वाज रॉन्ग एंड आप जो भी किए वो गलत किए। उसके बाद आज का तो पूर्णिमा का प्री इफेक्ट इस समय देखो, ये जो पूर्णिमा है मेष राशि का चंद्रमा, मेष पूर्णिमा बोलते हैं। सूर्य तुला में तो तुला सूर्य बोलते हैं, तुला मास कहते हैं, लेकिन ये पूर्णिमा को मेष पूर्णिमा कहते हैं। सुपर हायर पावर, एकदम 100% पावर में मूवमेंट करेगा, तो उसका प्री इफेक्ट यहाँ पर देगा। ऐसे में पॉजिटिव जिसके लिए है बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव जिसके लिए है मन को ओवर ड्राइव कर देता है। जैसे पकड़ लो मकर राशि के लिए चतुर्थ का चंद्रमा है, तो भूमि भवन वाहन का चंद्रमा, मन का चंद्रमा, तो गाड़ी भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए खुजली बढ़ जाता है। मन शांत रहता है लेकिन ओवर मूवमेंट हो जाता है। यानी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मकर का मन का घर का मन है मेष राशि, और मेष राशि का चंद्रमा का ये मन है, सबसे ज्यादा ये लोग अफेक्टेड इन्फेक्टेड होंगे। तो इस समय इनको सावधानी बरतना चाहिए, किसी भी बड़ा डिसीजन, निर्णय नहीं लेना चाहिए। फल अच्छा रहता है। देखो यहाँ आप बोलोगे पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में इसका जो परिणाम चतुर्दशी शुक्ल में शत्रु और अशांति, ये तिथि फल है। और जहाँ पूर्णिमा आता है तो शुक्ल लेवल से जाके यहाँ पर जो होता है इसमें सर्वकार्य सिद्धि, लेकिन इसका कृष्ण लेवल जब मोमेंट होता है तो वो धनहानि। आप समझ में आ गया क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसका प्री इफेक्ट इस समय आप लोगों के लिए पड़ सकता है। माता पिता का तबीयत खराब किसी का हो सकता है, माता का तबीयत खराब किसी का हो सकता है, बाप का हो सकता है, जिसके कारण बिना फालतू का दौड़ भाग यहाँ पर दिखाई देगा। आगे हम लोग बात करते हैं पंचांगीय स्थिति में। आज वज्र योग, गरकरण, रेवती नक्षत्र 12:35 PM। आज भी 2 नक्षत्र फल होगा, एक नक्षत्र बोलूंगा अगला समझ जाना। 12:35 दोपहर दिन का ठीक मिड टाइम में अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में चंद्रमा घुस जाएगा और शाम तक एक्सिस ऑफ सूर्य के साथ कॉन्साइड करना चालू कर देगा। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रिलिमिनरी इफेक्ट पक्ष शुक्ल बार मंगलवार, सूर्योदय 6:36, अस्त 5:34, ऋतु हेमंत, चंद्र राशि मीन 12:35 PM। उसके बाद मेष राशि अभिजीत 11:42 से 12:26, राहु काल 2:49 से 4:11, ठीक उसी समय मेष में घुस गया होगा, और उस समय का लग्न भी आसपास मकर का क्रॉस करता रहेगा। जब मेरा इस चैनल के साथ कुछ लोग हैकिंग वुकिंग कर दिए थे तो मैं उस चैनल को इसका कवर करने के लिए बनाया था। तो जो लोग भी सभी राशि का राशिफल देखना चाहते हैं, अब से
इस टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में नहीं मिलेगा, टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरेपी संजय जी 75 में मिलेगा। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा और उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के 2-3 दिन के अंदर वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। पहले से इसका निर्णय था, लेकिन फिर कुछ चिंता के कारण इसको मैं ड्रॉप कर दिया था, तो उस चैनल में चला जाएगा। तो उसके ऊपर आप लोग को जिसको भी 12 राशि का देखना है उसमें जाएंगे, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। रेवती नक्षत्र, तो रेवती नक्षत्र का ऑलरेडी कल फल बता दिया था। तो रेवती नक्षत्र अकारण में विरोध, कार्य में बाधा, शांति के लिए खोज, एकांत प्रेम, बहुलोक में सम्मान, शुभ कर्म में धन क्षय, मित्र से फायदा उठाने का कोशिश, प्रगति कर्म में बाधा, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना, स्पिरिचुअल पावर के प्रति खोज, बुद्धि में कमी, एकांत प्रिय बता दिया, बुद्धि के द्वारा कर्म करने से फायदा, विनम्रता में वृद्धि, तीर्थ यात्रा में मन, सरल स्वभाव लोगों के लिए उत्तम। ये था नक्षत्र का एनर्जी। ये नक्षत्र आज चंद्रमा को देने वाला है, तो इसका वृद्धि होने वाला है। इस नक्षत्र में देखो, अश्लेषा में चंद्रमा जब जाता है तो इट इज जनरली इस अश्लेषा नक्षत्र टोना टोटका, जादू, दंड, बदला, शत्रु बाधा, यही सब नौटंकी चलता है। ऐसे ही जब नक्षत्र चेंज होकर अश्विनी में चला जाएगा, ज्योतिषों के लिए फायदा, लेखक के लिए फायदा, और टालटुल नीति, नेतृत्व में धन प्राप्ति, दूर स्थान में यात्रा, चंचल प्रवृत्ति और विचार नहीं मिलने के कारण झगड़ा। इस नक्षत्र का यानी अश्विनी भी गंडमूल में आता है, तो अश्विनी नक्षत्र का कार्य, एडमिशन, शुभ कार्य, औषधि निर्माण, लंबा यात्रा बढ़िया रहता है। गंडमूल होने के बावजूद थोड़ा सा बढ़िया यहाँ पर एनर्जी मिलता है। और तिथिफल ऑलरेडी बता दिया, और पूर्णिमा फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, तो कार्य सिद्धि, धन हानि, तो ये कंडीशन यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम लोग बात करते हैं जो बार का अधिपति रहता है। बार का अधिपति आज मंगल का हो रहा, तुला लग्न राइजिंग में, नॉट गुड, परेशानी, सुबह सुबह हो सकता है किसी के साथ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा। शुभ बात करने के लिए चाहो, वो सामने वाला उल्टा बात कर ले। इसी लग्न में सूर्य का हो रहा रहेगा 8:24 तक, डाउनफॉल, एनर्जी, थकावट, लेट में उठना, कंट्रोल नहीं हो पाना और परेशान दे देगा। वृश्चिक में शुक्र बुध का हो रहा 10-14 तक, यहाँ पर भी नॉट गुड, फ्रेंडली एनर्जी नहीं है, लेकिन बुध का हो रहा में कार्य, खरीदना, बेचना, मार्केटिंग बहुत टॉप रहेगा। धनु में चंद्रमा का हो रहा 11-9 तक, नॉट गुड, परेशानी, कार्य में बाधा। क्यों? यहाँ अष्टमाधिपति का भी हो रहा लगा जाता है। शनि का यहाँ पर रहेगा न्यूट्रल रहेगा, काम होने नहीं होने में 12-4 बजे तक धनु लग्न में रहेगा। अपना समय का देख लीजिएगा, आगे पीछे रहेगा। मकर में बृहस्पति का हो रहा 12:59 तक, थकावट, परेशानी, कार्य में बाधा। मंगल का हो रहा यहाँ पर आएगा 1:54 तक, टॉप गुड, बेस्ट, सुपर हिट एनर्जी रहेगा ये इसी समय का टाइम जोन पे। उसके बाद सूर्य और शुक्र का हो रहा कुंभ लग्न में, इसी समय राहु काल भी चलता रहेगा, नॉट गुड रहेगा। डाइवर्सन, दूसरा एक काम में निकलो दूसरा काम में भाग जाओ, और फ्लॉटिंग और बिना फालतू का खट्टीबाजी, ऐसा कुछ लोग मिल जाएंगे जो टाइम बर्बाद करेंगे। मीन में बुध का हो रहा 4:39 तक, थकावट, परेशानी देगा। चंद्रमा का हो रहा मन में उछल कूद और भागम भाग। मेष में शनि का हो रहा थकावट, परेशानी और पड़े रहने का इच्छा। तो आज कहीं भी एनर्जी मैचिंग नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मकर राशि के लिए। फर्स्ट ऑफ तृतीय चंद्रमा, टॉप गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम। उसके बाद आपका चंद्रमा यहाँ पर चला जाएगा चतुर्थ में। फियर फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी, परेशानी दे सकता है। कुछ हद तक जिनके लिए गाड़ी लेने का रुचि, जो लोग बड़े सारे गाड़ी और घर का चक्कर पड़े हुए हैं, ठीक ठाक रहेगा, नहीं मना करूंगा ठीक नहीं रहेगा बोल के, लेकिन फिर भी एक तरफ आपके लिए घात तिथि, घात बार, 5 तारीख का इंतजार कर लो, ठीक है। लेकिन याद रखना, इस चंद्रमा का 7.5 इससे द्वादश में शनि है, तो गाड़ी तो लोगे लेकिन खड़ा रहेगा, गाड़ी तो लोगे लेकिन बहुत नहीं चलेगा, गाड़ी तो लोगे बाधा विघ्न रहेगा। ये थोड़ा सा हो सकता है, यानी वो लोग गाड़ी ले सकते हैं जिनका कम चलता है। लंबा यात्रा वाला, बड़े सारे टूर ट्रैवल वालों के लिए मैं इस समय अलाउ नहीं करूँगा। तो ये कंडीशन आज का है। लेकिन उसके बाद जब वो कृतिका और इधर जाएगा तो फिर थोड़ा सा नक्षत्र को देख के आप लोग गाड़ी ले सकते हो। उसके बाद पर्टिकुलरली मकर को नहीं कहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन और ये आया था, गाड़ी ले लेंगे गुरुजी, घर ले लेंगे गुरुजी, क्या करेंगे गुरुजी, ठुल्लू करेंगे गुरुजी। रुको अभी। मकर राशि का राशिफल के बाद नक्षत्र को अगर देखते हैं तो सबसे पहला उत्तराषाढ़ा मकर, तो आपके लिए आज का नक्षत्र मिल रहा है जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक। फर्स्ट हाफ बदतारा रहेगा, नॉट गुड रहेगा। उसके बाद
बद्धता के बाद मित्र अति मित्र जोन में आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। श्रवणा के लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यय, साधक बाधक, फर्स्ट हाफ गुड सेकंड हाफ नॉट गुड। धनिष्ठा के लिए जन्म संपत्ति विपद क्षमा प्रत्यय साधक, सेकंड हाफ गुड रहेगा, फर्स्ट हाफ नॉट गुड रहेगा।